अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पिछली वीडियो तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है, ठीक है, वो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यह चाल, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी कि पहले जिस चाल से चल रही थी अगर उससे हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें तो वह उसी यात्रा को, यानी ये जो 360 किलोमीटर की यात्रा थी, इसी दूरी को 1 घंटे कम समय लेती है। इसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी जो समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में मान लो कुछ समय लेती थी, अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इसी दूरी को वो पहले लिए गए समय से 1 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। ये है आपका पूरा सवाल। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में हम करते क्या है, मान लेते हैं कि माना, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो हम रेलगाड़ी की चाल पहले मान लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो रेलगाड़ी की चाल हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी दूरी कितनी तय करती है, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो तय दूरी हो गई आपकी 360 किलोमीटर। अब तुम बताओ, एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और वो दूरी चलती है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, लिया गया समय क्या होता है, लिया गया समय, ठीक है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में चाल। समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी है आपका 360 किलोमीटर, ठीक है, और चाल है आपका x, ठीक है। तो 360 बटा में x, ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा, ठीक है। तो लिया गया जो समय हो जाएगा वो 360 बटा में x हो जाएगा। कब, जब उसकी चाल हो x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन 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 यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाए, ठीक है, यदि चाल, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाए तो, ठीक है, तो ठीक है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाए, ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी आपका x+5, ठीक है। और फिर अगर चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ भी जाता है तो भी कितनी ही दूरी चलनी है, 360 किलोमीटर ही दूरी चलनी है। तो दूरी क्या हो जाएगा आपका 360 ही। अब ठीक है, अब अगर चाल उसका x+5 हो, ठीक है, चाल कितना हो, x+5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, और दूरी अभी भी 360 किलोमीटर ही चलनी हो, तो अब लिया गया समय क्या होगा, अब लिया गया समय क्या होगा, तो अब लिया गया समय होगा अब तय की गई दूरी जो कि आपकी 360 ही है, और अब की चाल जो कि आपकी x+5 है, ठीक है। तो अब लिया गया समय हो जाएगा 360 बटा में x+5 घंटा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर चाल x है, जो कि समान चाल x है, ठीक है, और 360 किलोमीटर दूरी चलती है, तो ये उसका लिया गया समय हो जाएगा दूरी बटा में चाल। लेकिन अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यानी x+5, तब उसी दूरी को तय करेगा 360 किलोमीटर। तो अब जो समय लिया होगा वो हो जाएगा 360 बटा में x+5। अब जब हम प्रश्न से चलेंगे, ध्यान दो, ठीक है, अब जब हम प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, तो प्रश्न में कह क्या रहा है, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है ना, तब वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में कर लेती है, 1 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। यानी कि ये जो समय है, ठीक है, 5 किलोमीटर जब प्रति घंटा चाल उसकी बढ़ जाती है, तब जो लिया गया समय है, यानी कि ये वाला समय पहले लिए गए समय, यानी इस वाले समय से 1 घंटा कम है, ठीक है। पहले लिए गए समय से क्या 1 घंटा कम है, ठीक है, यानी कि 360, ठीक है, बटा में x+5 जो है, ठीक है, बेसिकली वो 360 बटा में x से क्या है 1 घंटे कम है। यही आपका सवाल कर रहा है कि अब लिया गया समय 360 बटा में x+5, ठीक है, ये पहले लिए गए समय यानी 360 बटा x से क्या है 1 घंटे कम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 360 बटा में x+5 को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। इस ठीक है, इस 360 बटा एक्स को हम क्या करते हैं इस बार, ठीक है, बाएं तरफ लेके आते हैं LHS साइड, ठीक है। तो ये माइनस का 360 बटा में एक्स हो जाएगा और इधर आपका माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। या तो फिर आप चाहो तो माइनस के 1 को इधर कर लो, ठीक है, ध्यान दो 1 मिनट, ठीक है, इस माइनस के 1 को इधर कर लेते हैं और इसको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, ठीक है, इधर आपका 360 बटा में एक्स रहेगा और ये 360 बटा में x+5 इधर आएगा तो माइनस का 360 बटा में x+5 एक बराबर क्या होगा, ये x इंटू x+5 आपका एलसीएम आ जाएगा x इंटू x+5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस x से इस पूरे में जब भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा x+5 जो इस 360 से क्या होगा गुना होगा, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा और ईजी कर लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर भी आपको 360 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 360 नजर आ रहा है, तो 360 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर 360 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1/x और यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस में 5, ठीक है। अब क्या करते हैं 1 बराबर आपका 360 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये वाला x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, दोनों एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है,
इसमें क्या करेंगे, इस वाले x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 5, ये वाला x प्लस 5 इस x से गुना होकर आपका x प्लस 5 ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस में ये माइनस साइन यहाँ पर उतार दिए, फिर x प्लस 5 से जब इसमें हम भाग देंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, बटेगा x, इस x से गुना होकर आपका हो जाएगा माइनस का x। अब क्या होगा, ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक बराबर आपका बचेगा 360 इंटू में ये 5, ठीक है, और बटा में नीचे जो है आपका x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, ठीक है। तो ये गुना होकर आपका 360 इंटू 5 ही रहेगा, ये इधर आके गुना होकर 1 से गुना होगा तो ये भी आपका x इंटू एक्स प्लस 5 ही रहेगा, ठीक है। तो इधर आपका x, ठीक है, ये आपका दे दो, ये x इंटू एक्स प्लस 5 इधर आके 1 से गुना होकर आपका क्या x इंटू एक्स प्लस 5 ही रहेगा, ठीक है। और बराबर में आपका 360 इंटू 5 0, 6 5 30 और 5 या 15 इंटू 18, 1800 हो जाएगा। x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इंटू 5 आपका 5x, ये प्लस का 1800 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1800 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो इसको गुणनखंड विधि से तोड़ोगे तो इस 4x को तुम, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 45x, ठीक है, माइनस का 40x लिख देना और माइनस का 1800 बराबर में 0, ठीक है। देखो 45x में से 40x जाएगा, प्लस का 5x बन जाएगा और 45 इंटू 4 करो, ठीक है। तो देखो 0 तो एक ऐसे ही आ जाएगा, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौक 16 2 18, यानी कि आपको 1800 भी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से हम माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 बचेगा, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों से x प्लस 45 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका x और यहाँ से x प्लस 45 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा माइनस का 40 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 45 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x माइनस 40 को 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 45 को 0 के बराबर किए तो x बराबर आ गया माइनस का 45 और x माइनस 40 को 0 के बराबर किए तो आ गया x बराबर में 40, ठीक है। अब देखो x का मान माइनस 45 हो कि x का मान 40 हो, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपके कॉमन सेंस से, ठीक है। अब दिमाग लगा के बताओ, x का मान माइनस 45 लिया जाए या x का मान प्लस का 40 लिया जाए। x हम माने किसको है, हम x माने हैं रेलगाड़ी की चाल को। क्या कभी चाल निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। कितनी बार बता चुके आपको, कभी भी चाल, दूरी, ये सब क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। चाल और दूरी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, यानी कि x बराबर जो मेरा माइनस 45 है ये संभव ही नहीं है। तो लिख दो x बराबर माइनस 45 संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या 40, और 40 हम क्या माने हैं, चाल, यानी कि x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से रेलगाड़ी की चाल क्या जाएगी आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।